हेलो दोस्तों। वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जितने भी बैंक पेंशनर्स हैं वो अपने अपने लेवल से हर एक तरह के व्यक्ति से बात कर रहे हैं और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचा रहे हैं। अब स्वाभाविक सी बात है, जब मेरे पास ये सूचना आएगी तो मैं आपको उस सूचना को भेजूंगा। तो मेरे पास अभी दो सूचनाएं हैं और दोनों को मैं आपको बताऊंगा। तो एक तो मैं बताऊंगा, सुभाष चंद्र जी ने एक मेरे पास इन्फॉर्मेशन भेजी। इनके बारे में पहले भी आपको काफ़ी बता चुका हूं, लेकिन अभी मैं इनकी इन्फॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा और काफ़ी एनकरेजिंग इन्फॉर्मेशन है इनकी। कहते हैं कि इन्होंने कहीं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड से कोई बात की एमसी सिंगला केस के बारे में। अब जिसकी जहाँ जानकारी है वो तो करेगा। अब उन्होंने ये नहीं डाला किससे बात की। जब बात की है तो स्वाभाविक सी बात है वो क्या बातें की हैं, तो अब मैं उसको बताऊंगा आपको। थैंक्स फॉर शेयरिंग सर, आई वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ माई रिलेटिव्स हु इज AOR इन सुप्रीम कोर्ट। स्वाभाविक सी बात है, रिलेटिव होंगे तो उनसे बात की जाएगी। हिज ऑब्जर्वेशन आर एज अंडर। एमसी सिंगला केस के बारे में उन्होंने क्या कहा है, वो कहते हैं Our case has no delay at all. Rather, it is fast-tracked, being admitted as CA in 2023. क्योंकि ये केस 2023 में एडमिट हुआ था, ये फास्ट ट्रैक में है और किसी प्रकार की इसमें डिले नहीं है। ये वहाँ के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का ऑब्जर्वेशन है। Our case being heard by Justice Vikramnath has benefit. He is positively inclined to pensioners' favor. बोला जस्टिस विक्रमनाथ जी आपके केस को सुन रहे हैं और वो पॉजिटिवली पेंशनर की ओर इंक्लाइन है और बहुत ही अच्छे जस्टिस के पास आपका केस है। डिसएडवांटेज इन हिज सीनियोरिटी एंड डिसएडवांटेज इज हिज सीनियोरिटी। ही इज हैंडल टू मेनी सीरियस केसेज, देयरफॉर रेगुलर CA मैटर्स टेक्स ए बैक सीट इन द मैच। अब वो कहते हैं कि आपकी जो केस जस्टिस विक्रम जांची सुन रहे हैं वो आपकी तरफ झुके हुए हैं, लेकिन क्योंकि वो सीनियर है सबसे, वो एक डिसएडवांटेज है। अब शायद इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। वो कहना ये चाहते हैं अगले CGI यही होने वाले हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट केस हैं वो सब इनके पास जा रहे हैं। ये डिसएडवांटेज है। और जब जिनके पास जो जितने भी इंपॉर्टेंट केस जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके जो रेगुलर केसेज हैं, जो सिविल अपील के केस हैं, वो पीछे चले जाते हैं। समझ गए आप? यानी हमारे लिए फ़ायदा ये है कि वो फेवरेबल है हमारे लिए, लेकिन उन जो बिजी इतने एंगेज इतने हैं वो कि जो सिविल अपील के केस हैं वो बैक सीट पर चले जाते हैं। अदरवाइज हमारा केस बिल्कुल ठीक चला हुआ है और यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिज ओवरऑल dispassionate view is that we have moved faster to final hearing, already partnered and need to wait for a judgment। और हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि केस पार्टनर है और हम जल्द ही मतलब फाइनल जजमेंट की ओर पहुंच रहे हैं। वी आर लकी टू हैव और मैटर अंडर बेंच। और इन AOR का कहना यह है कि आप लोग लकी हो, आपका केस जस्टिस विक्रमनाथ जी के पास है। सो वेटिंग टिल जुलाई बर्थ वेटिंग, इसलिए जुलाई तक वेट करो, वो आपके काम की ही चीज़ है। दोस्तों ये जो ऑब्जर्वेशन दिया है एडवोकेट रिकॉर्ड सुभाष चंद्र जी के जो भी रिलेटिव हैं, उन्होंने काफ़ी बड़ी बात कह दी। तो स्वाभाविक सी बात है, हम इतने सालों से इंतज़ार कर रहे तो इंतज़ार और भी करेंगे। और क्योंकि ये तो पता है आपको कि कोर्ट नंबर 2 में जो भी जस्टिस बैठते हैं वो काफ़ी बिजी होते हैं अपने कामों में, इसलिए बिजी तो वो हैं। और जब बिजी हैं अपने कामों में तो स्वाभाविक सी बात है कि जो सिविल अपील का मैटर है वो थोड़ा सा बैक सीट पर चला जाता है, जैसे हमारे साथ हुआ है। लेकिन अल्टीमेटली हमारा केस सही हाथों में है और आपके साथ न्याय होगा, ऐसा उनका कहना है। दोस्तों ये तो आपके लिए बहुत ही मोटिवेटिंग, एनकरेजिंग और ब्राइट न्यूज़ है। अब दूसरी और किसी ने डाली एक न्यूज़ तार, इसका जो आपका वेंकटाचलम है इसके बारे में। वो कहते हैं कि वेंकटाचलम जनरल सेक्रेटरी इसलिए है कि इनकी पैतृक संपत्ति है। अब मेरे पास भेजोगे तो स्वाभाविक अर्थ तो वही निकलता है। पहले तारकेश्वर चक्रवर्ती था कहाँ से? बैंक ऑफ इंडिया से।
और इसने, वो कहते हैं ना पैतृक संपत्ति है, ये जो लुंगी वाला कह रहे हैं, और ये बैंक का चलन जिसको लुंगी वाला कहते हैं, ये भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से है। और एआईबीए का जो सेक्रेटरी है राम बाबू, ये भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से है। इन एआईबीए आफ्टर जनरल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी नेक्स्ट पावरफुल पर्सन, और जनरल सेक्रेटरी के बाद सेक्रेटरी सबसे पावरफुल पर्सन है। तो कहते हैं तारक अपॉइंटेड लुंगीवाला एज सेक्रेटरी, तारक ने लुंगीवाला को सेक्रेटरी बनाया। ऑन हिज डेथ लुंगीवाला बिकेम जनरल सेक्रेटरी। इसलिए राम बाबू को बनाया लुंगीवाला ने, क्या नाम है, सेक्रेटरी। और इसका मतलब उसकी डेथ पर ये चली जाएगी किसी जनरल सेक्रेटरी पर चलाएगी राम बाबू को। यानी ये जो पैतृक संपत्ति बना ली ना एआईबीए को, लोगों को पता ही नहीं है। ये बड़ा बढ़िया गणित निकाला मैं, ये तो मैं लोगों को बताना चाहिए। मतलब तारकेश्वर चक्रवर्ती ने वेंकटाचलम को सेक्रेटरी बनाया, डेथ के बाद वेंकटाचलम जनरल सेक्रेटरी बन गया। जनरल सेक्रेटरी ने राम बाबू को सेक्रेटरी बनाया, इसकी डेथ के बाद राम बाबू बनेगा। और तीनों के तीनों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से हैं। अब भैया, अब इसको क्या कहते, पैतृक संपत्ति है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लोगों की ये पैतृक संपत्ति है, ये भी है। और ये है सारी कहानी इन लोगों की। इसलिए यहाँ चिपके रहने के लिए ये सारे को कर्म करते हैं और अपना काम चलाते हैं और दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हैं। अब ये नया काम राम बाबू और आ गया, और इसलिए इनमें लड़ाई हो रही है। तो ये भी मुझे इन्फॉर्म देनी थी। और दूसरा जो पहली सुभाष चंद्र साहब ने जो इन्फॉर्म दी, वो काफ़ी इनकरेजिंग है। कोई बात नहीं है, जुलाई में आ रहा है, जुलाई में हो जाएगा। और देखते हैं, और उस समय तक हम दूसरी चीज़ों को बताते रहेंगे। अब मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।